2026 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 4 बजे, 6 बजे, शाम को 4 बजे, 8 बजे मुरली मंथन करते हैं। आप सभी भी इस मुरली मंथन में साथी व सहयोगी बन सकते हैं, जिसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल मीट का लिंक दिया हुआ है, जिस लिंक के द्वारा आप चारों समय में से सुविधा अनुसार जब भी जुड़ना चाहें जुड़ सकते हैं। एक ही लिंक रहता है। यदि आपको जुड़ने में कठिनाई हो रही है तो आप सामने इसी वीडियो में जो सामने देख रहे हो, नीचे चलती हुई लाइन में व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है, उस पर मैसेज करके आप लिंक दोबारा प्राप्त कर सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं। यदि आपका कोई सुझाव है तो वो भी हम सबको सबके हित के लिए दे सकते हैं। ओम शांति। आज की साकार मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते, मीठे बच्चे तुम इस कब्रिस्तान को परिस्तान बना रहे हो, इस कब्रिस्तान को परिस्तान बना रहे हो, इसलिए तुम्हारा इस पुरानी दुनिया कब्रिस्तान से पूरा पूरा वैराग्य चाहिए, पूरा पूरा वैराग्य चाहिए। मीठे बच्चे तुम इस कब्रिस्तान को परिस्तान बना रहे हो। कब्रिस्तान कहा जाता है जहां डेड बॉडीज रखी जाती हैं, जहां डेड बॉडीज को दफनाया जाता है, मिट्टी में मिलाया जाता है, वो डेड बॉडीज नष्ट हो जाती है, पांचों तत्वों में मिल जाता है। चाहे उसको जलाया जाए तो भी पांचों तत्वों में मिलेंगे, उसे दफनाया जाए, कलक नमक के साथ उसे सड़ाया जाए तो भी पांचों तत्व अपने आप ही खत्म और पांचों तत्वों में मिल जाए। अब इस कब्रिस्तान को परिस्तान बनाना है। अब परिस्तान किसे कहते हैं? जहां परियां रहती हैं, जहां परियां रहती हो मीन्स जहां खुशियां हो, जहां सुख हो, जहां आनंद हो, जहां पवित्रता हो। तो परमात्मा आकर इस कब्रिस्तान को, जो नष्ट प्राय होने वाला था, खत्म होने वाला था, सारी दुनिया जैसे नर्क बन गई थी, उसको बाबा आकर के क्या बनाते हैं? परिस्तान बनाते। अब कब्रिस्तान क्या हो गया कि जहां वो स्वयं को भूल जाते, कब्रिस्तान में स्वयं को नष्ट होने वाला समझ लेते। यदि ये याद रहता कि हम आत्मा हैं, तो कब्रिस्तान में तो देह रहती है ना, आत्मा तो नहीं रहती। परिस्तान में आत्म स्मृति और कब्रिस्तान में आत्म विस्मृति। जब हम अपने को आत्मा भूल जाते हैं तो हम कब्रिस्तान में होते, जब हम आत्म स्मृति में होते हैं तो हम परिस्तान में होते। इसलिए तुम्हारा इस पुरानी दुनिया इस कब्रिस्तान से पूरा पूरा वैराग्य चाहिए। हमें क्या चाहिए? इस कब्रिस्तान से, इस पुरानी दुनिया से पूरा पूरा वैराग्य चाहिए, क्योंकि अब बाबा आए हैं हमें इस कब्रिस्तान से परिस्तान में ले जाने के लिए, आत्म विस्मृति से आत्म स्मृति में ले चलने के लिए। बाबा आए हैं आत्म विस्मृति से आत्म स्मृति में जाने के लिए।
पूरा पूरा क्या चाहिए हमको? वैराग्य चाहिए। प्रश्न, बेहद का बाप अपने रूहानी बच्चों को वंडरफुल सर्वेंट है कैसे? बेहद का बाप अपने रूहानी बच्चों का वंडरफुल सर्वेंट है कैसे? शिव बाबा कैसे हो सकता है जो सारे संसार का मालिक है और वो सर्वेंट हो सकता है शिव बाबा सर्वेंट और फिर कहते हैं मैं हूं वंडरफुल सर्वेंट? पहली बात तो ये बताओ कि बाबा हमारा सर्वेंट कैसे हो सकता है? वो हमारा बाप है, बाप हमारा सर्वेंट कैसे हो सकता है? कौन बताएगा? क्योंकि बाबा हम बच्चों के लिए ड्यूटी कर रहे हैं ना। हाँ जी, बाबा हम बच्चों के लिए ड्यूटी कर रही है ना, हमें सुधारने का ड्यूटी कर रही है। तो बाप कोई सर्वेंट होता है? नहीं, किसी के लिए कर रही है बाबा सर्वेंट नहीं, आपकी बहन जी आपकी आवाज नहीं आ रही, आपकी गड़गड़ गड़गड़ आ रही है। भाई जी, बाप बच्चों के सर्वेंट ही होते हैं। बाप बच्चों के सर्वेंट होते हैं? हमने पति को तो देखा था बाबा सर्वेंट। हमारे लिए काम कर रहे हैं क्योंकि हमें ज्ञान दे रहे हैं, ज्ञान सुना रहे हैं, मोदी सुना रहे हैं, तो हमारा तो लौकिक दुनिया में भी माँ बाप बच्चों के सर्वेंट ही होते हैं और हमारे माँ बाप भी सर्वेंट होता है, बाप सर्वेंट होता है, दोनों ही सर्वेंट दोनों होते ही हैं। सर्वेंट होते हैं। जब बाप सेवा करता है ना सर्वेंट बन के बच्चों की, तो उनको बड़ा एंजॉय आता है, लौकिक में भी और पारलौकिक की तो बात ही अलग है। तो वो जब वंडर है, आत्मा परमात्मा जो है, आत्मा आत्मा को पढ़ाती है, परम पिता परमात्मा परमात्मा जब हम आत्माओं को पढ़ाता है तो बहुत वंडर और वो सेवा करते हैं, वो सेवा हुई उनकी तरफ से। बाप मतलब नौकर ही होता है, माँ बाप हाँ नौकर जी, ही होते हैं, तो इसलिए शिव बाबा भी नौकर बन गया है। परंतु फर्क ये है कि जो लौकिक माँ बाप होते हैं वो लौकिक सुविधाएं जुटाने में सहयोग देते हैं, परंतु ये आत्माओं का पिता है तो ये रूहानी विकास करने के लिए, रूहानी उन्नति करने के लिए विधि सिखाते हैं। तो बेहद का बाप अपने रूहानी बच्चों का वंडरफुल सर्वेंट है कैसे? बाबा कहते बच्चे मैं तुम्हारा धोबी हूं, तुम बच्चों को तो सारी दुनिया के छी छी गंदे वस्त्र, तुम बच्चों के तो क्या सारी दुनिया के छी छी गंदे वस्त्र सेकंड में साफ कर देता। कितनी देर में साफ करता है? सेकंड में। 90 साल तो लग गए हैं, कौन सा सेकंड आएगा जो सारी दुनिया के सेकंड में वस्त्र साफ हो जाएंगे? अभी तक तो हुए नहीं, सेकंड में साफ कर देता हूं। आत्मा रूपी वस्त्र स्वच्छ बनने से शरीर भी शुद्ध मिलता है, ऐसा सेकंड में साफ कर देता हूं। सबको क्या मिलता है? स्वच्छ बनने से शरीर भी शुद्ध मिलता है। ऐसा वंडरफुल सर्वेंट। हाँ जी, बाबा ने यहाँ आत्मा को वस्त्र क्यों कहा? आत्मा को वस्त्र क्यों कहा? शरीर है वस्त्र ना, आत्मा के वस्त्र, आत्मा को वस्त्र नहीं कहा। देखो आत्मा रूपी वस्त्र, अच्छा आत्मा रूपी वस्त्र स्वच्छ बनने से शरीर भी शुद्ध मिलता है, क्योंकि बाबा आकर आत्मा को स्वच्छ बनाते हैं, तो ये दुनिया वाला शरीर भी हमको क्या मिलता है? स्वच्छ मिलता है। आत्मा पवित्र है तो शरीर भी पवित्र है, आत्मा पतित है तो ये शरीर भी क्या हो जाता है? पतित हो जाता है। आत्मा रूपी वस्त्र, क्योंकि आत्मा नाव भी है,
आत्मा को बाबा ने नाव बताया है कि मैं तुम आत्माओं को पार करता हूं, तुम्हारे शरीर को नहीं। बाबा तो आत्माओं का ही सर्जन है, आत्माओं का ही इलाज करते हैं, आत्माओं को ही पावन बनाते हैं। तो बाबा आए हैं हम आत्माओं को पावन बनाने के लिए।